इंसान से भी 3 गुना तेज नजर वाला ये जानवर खुद से 3 गुना बड़े जानवर पर हमला करने से नहीं डरता। जी हाँ दोस्तों, मैं परिंदों में सबसे खतरनाक परिंदे यानी बाज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो हम बहुत ही डिटेल के साथ लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम वो बाज दिखाएंगे जो दूसरे जानवरों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देता है। आपने तो सिर्फ सुना होगा कि एक बाज खतरनाक सांप को मारता है, मगर आज की वीडियो में आप देखेंगे कि खतरनाक किंग कोबरा को ये बाज ना सिर्फ मारता है बल्कि उसे मजे से खा भी जाता है। और आज की वीडियो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वही बाज है जो इतने खतरनाक जानवरों पर हमला करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों आप भी एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बाज की दूसरे खूनख्वार जानवरों से वो जंग दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इसके पंजे एक बड़े बॉडी बिल्डर के हाथ से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बाज की चोंच पत्थर जितनी मजबूत होती है और एक बाज के पंजों की पकड़ एक मजबूत इंसान की पकड़ से भी ज्यादा मजबूत होती है। और अगर बात करें बाज की सबसे बड़ी ताकत की, तो वो है इस बाज की तेज नजर। ऊंची जगह पर बैठकर अपने शिकार को 8 से 10 किलोमीटर से ही ये बाज देख लेता है। बाज की आंखें इंसानों से 3 गुना साफ और दूर से देख सकती है। दोस्तों इस दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बाज पाए जाते हैं। इनमें से कुछ छोटे बाज हैं और कुछ बड़े, मगर स्टेलर सी ईगल का वजन सब ईगल में सबसे ज्यादा होता है। इसका वजन 6 से 7 किलो तक होता है। और वहीं फिलिपाइन ईगल की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, यानी 3 फुट 3 इंच। और व्हाइट टेल ईगल के परों की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, जो होती है 7 फुट 3 इंच। दोस्तों ये तो थी ईगल की कुछ खास मालूमात, मगर अब चलते हैं जंगल और जंगल के बाहर, जहां पर यह खतरनाक बाज हमला करता हुआ नजर आता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईगल वर्सेस वॉल्फ। दोस्तों अब भेड़िए और बाज का कोई मुकाबला नहीं बनता, मगर ये बाज खतरों का खिलाड़ी है। हालांकि भेड़िए की बाइट फोर्स शेर के करीब करीब होती है, यानी काटने की ताकत एक भेड़िए की काफी ज्यादा होती है। बाज को ये मिनटों में ही चीर फाड़ सकता है, मगर बहादुरी का टाइटल ऐसे ही तो नहीं मिलता। बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ती हैं और बहुत सारी जंगें लड़ना पड़ती हैं, तभी बनता है नाम। अब ये बाज उस वक्त उस भेड़िए का इंतखाब करता है जब ये झुंड से अकेला हो जाता है, यानी ये बाज ताकतवर जरूर है मगर बेवकूफ नहीं। ये झुंड में किसी भी जानवर पर हमला नहीं करता और ये भी शेर की तरह दूसरे जानवर की गर्दन से ही दबोचता है ताकि वो जानवर मज़ाहमत न कर सके और इस बाज को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब एक भेड़िया इस बाज को टफ टाइम तो जरूर देता है, मगर ये बाज उसको छोड़ता नहीं है। आखिरकार उस भेड़िए को ये बाज मौत के घाट उतार देता है और वहीं पर बैठकर सब जानवरों के सामने उस भेड़िए को खाना शुरू कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं ईगल वर्सेस रैबिट। दोस्तों ये वीडियो बहुत मजेदार है और आप इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। अब बाज एक खरगोश को पकड़ने के लिए एक खरगोश का बहुत तेजी से पीछा करता है और खरगोश भी अपनी जान बचाने के लिए 60 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से स्पीड मारता है। खरगोश के दिमाग में एक प्लान भी चल रहा होता है। जैसे ही ये बाज अपना खतरनाक हमला इस खरगोश पर करता है तो खरगोश ऐसा जबरदस्त जंप मारता है कि बाज बस खरगोश को देखता ही रहता है। बाज की दोबारा हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस खरगोश का पीछा कर सके। इस तरह ये खरगोश वहाँ से जल्दी से ही तितर बितर हो जाता है और बाज सिर्फ पीछे इस खरगोश को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों अब बात करते हैं ईगल वर्सेस शार्क। दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि ईगल की आंखें इतनी जबरदस्त होती हैं कि ये दरिया और नहर के गदले पानी में भी तह में तैरते जानवरों को आसानी से देख सकती हैं। ये छोटी मोटी मछलियों को समंदर के पानी में 10 फुट तक नीचे जाकर पकड़ सकता है। अक्सर ये बाज अपने से बड़ी मछलियों पर भी हमला करता हुआ नजर आता है और ये अपने से बड़ी मछलियों को समंदर में आसानी से पकड़ भी सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ईगल वर्सेस वॉर्थहॉग। दोस्तों जंगली सुअर को कौन नहीं जानता कि कितना खतरनाक जानवर है,
जंगली सूअर के आगे वाले दांत किसी भी जानवर को चीर फाड़ सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि ये जंगली चीते को भी भागने पर मजबूर कर देता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ईगल एक जंगली सूअर के बच्चे को मार देगा। अक्सर इन बच्चों के साथ इनकी माँ होती है और एक माँ के होते हुए किसी भी बच्चे को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी ये माँ अपने बच्चों को आंच तक नहीं आने देती। अब ये बाज जितना ताकतवर है उतना ये ज़हीन और चालाक भी है। जैसे ये बच्चा अपनी माँ से थोड़ा पीछे रह जाता है, तभी इस बाज का होता है खतरनाक हमला और ये बाज उस बच्चे की आवाज तक नहीं निकलने देता। कुछ ही टाइम के अंदर उस बच्चे को ये बाज मौत के घाट उतार देता है और एकदम उस बच्चे को आसमानों में ले जाता है और उस बच्चे का उड़ते हुए गोश्त खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे तगड़ा हम मुकाबला आपको दिखाने वाले हैं। बात करते हैं ईगल वर्सेस चीता। दोस्तों, बाज अपनी जगह खतरनाक जानवर है, मगर चीता कितना खतरनाक जानवर है ये भी जरा देख लीजिए। चीता दुनिया का तेज तरीन भागने वाला जानवर है। एक चीता किसी भी जानवर का पीछा 90 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से कर सकता है। जंगल में कोई ऐसा जानवर मौजूद नहीं है जो चीते से भागकर अपनी जान बचा सके। मगर हमारी वीडियो देखने वाले लोगों को भी मजा तब आता है जब दो बड़े जानवरों की टक्कर होती है, क्योंकि चीता जमीन पर रहने वाला पावरफुल जानवर है और बाज आसमानों का बादशाह। अब इन दोनों की जंग यहाँ से शुरू होती है कि ये बाज इस मादा चीते के बच्चों पर नजर रखता है और इस मादा चीते को इस बाज के बारे में बखूबी पता भी होता है कि सब जानवरों से मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी, मगर मैंने अगर थोड़ी सी भी गफलत बरती तो ये बाज मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार देगा। और ये बाज एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मादा चीते के बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है। और जब बारी आती है चीते की तो फिर बाज एक चीते के आगे बेबस नजर आता है और तब चीता अपने बच्चों का बदला लेता नजर आता है। और ये बात तब दरख्त के ऊपर हो या जमीन पर, ये चीता दरख्त पर भी चढ़ना बखूबी जानता है और इतनी स्पीड से ये दरख्त पर चढ़ता है कि बाज को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। और दोस्तों, एक बाज एक पावरफुल चीते का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। बाज बस इस मादा चीते के बच्चों को ही उठा सकता है और वो भी छुप छुपा कर। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस डियर। दोस्तों, हिरन को तो कोई भी शिकारी पकड़ सकता है, मगर ये हिरन काफी बड़ा होता है और तेज भी बहुत होता है। एक हिरन का वजन 20 से 40 किलो तक होता है, मगर बड़ा हिरन 60 से 70 किलो तक भी होता है। बाज हिरन पर हमला करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते, मगर ये बाज है जैसा लोग नहीं सोचते। ये बाज ऐसा ही कर जाता है और अचानक ये बाज उस हिरन पर हमला कर देता है। अब उस हिरन का वजन इस बाज से 5 गुना ज्यादा है। जैसे ये बाज इस हिरन की खाल में अपने पंजे गाड़ता है तो वो हिरन दर्द की वजह से ज्यादा भागना चाहती है, मगर वो भाग नहीं पाती क्योंकि पीछे से ये बाज उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उस हिरन को नीचे भी गिरा लेता है। अक्सर ये बाज अपने से बड़े जानवरों को आसानी से शिकार बना लेते हैं। बड़े जानवरों को ये टेक्निक से मौत के घाट उतारते हैं। पहाड़ों पर घूमने वाली पहाड़ी बकरियों को भी ये भगाकर नीचे गिरा देते हैं और गिरने से उनकी मौत हो जाती है और फिर ये बाज सुकून से उनका गोश्त खाता हुआ नजर आता है। और जो बकरियां छोटी होती हैं, ये बाज उन बकरियों को पकड़कर हवा में ले जाता है और काफी ऊंचाई से जाकर ये नीचे छोड़ देता है और उन बकरियों के नीचे गिरने से पहले ही वहाँ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो बकरियां गिरेंगी। और जैसे ही वो बकरियां नीचे गिरने से मौत के घाट उतरती हैं, ये बाज वहां पर बैठकर खूब इंजॉय करता है और उनका गोश्त नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस फॉक्स। एक खाली मैदान में लोमड़ी कुछ खाने के लिए इधर उधर घूम रही थी, तभी वहां उसको खुराक बनाने के लिए बाज पहुंच आता है। यानी उस खाली मैदान में लोमड़ी को ढूंढ रही होती है उसकी मौत। लोमड़ी उसे डराने के लिए वो सब कुछ करती है जिससे उसकी जान बच जाए, मगर फिर अचानक ये बाज उस लोमड़ी पर जोरदार हमला कर देता है। लोमड़ी बाज को काटने की और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर ये बाज उसके तमाम हमले नाकाम बना देता है और उसको इतना मजबूती से जकड़ लेता है कि लोमड़ी के पास भागने और अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार ये लोमड़ी इस खतरनाक लड़ाई के बाद ईगल के पंजों में ही अपनी जान दे देती है। कि लोमड़ी ऐसा नहीं है कि इस ईगल को टफ टाइम नहीं देती,
मगर ईगल जिस भी जानवर पर एक बार हमला कर लेता है तो 99% जानवर को अपनी खुराक बना ही लेता है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।